चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बात की थी। अब आगे बढ़ते हुए बच्चों हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन, सॉरी भिन्नात्मक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है महत्तम पूर्णांक फलन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक फलन। क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को? भिन्नात्मक फलन। देखिए, शुरू कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक फलन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे आप? भिन्नात्मक फलन। क्या होता है? किससे लिखते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं बच्चों? एक्स लिख देते हैं, है ना। मंझले कोष्टक में क्या लिख दिया जाता है? एक्स लिख दिया जाता है। तो वो किसको प्रदर्शित करने लगता है? भिन्नात्मक फलन को प्रदर्शित करने लगता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भिन्नात्मक फलन क्या होता है? किसी भी x में से अगर आप उसका इंटीजर पार्ट हटा दो, उसका पूर्णांक भाग हटा दो, तो क्या मिलेगा आपको? भिन्नात्मक फलन मिलेगा। इसका मतलब क्या बात समझ में आती है? जो फ्रैक्शनल पार्ट है, भिन्नात्मक है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव और 0, या तो शून्य होगा या फिर 0 होगा। समझ में आती है क्या यहाँ तक की बातचीत? इन शॉर्ट इसे क्या लिखते हैं? एफ पी एफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, भिन्नात्मक फलन। यहाँ तक समझ में आता है क्या बच्चों? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? कंफर्म करते चलें, चैट बॉक्स में मैसेज करते चलें। कोई भी डाउट हो तो पूछते चलें, मन में नहीं रखें। बाद में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जो भी कष्ट है अभी पूछ लें। क्रिस्टल क्लियर? बढ़ू आगे? नोट कर चुके हो यहाँ तक? हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को? भिन्नात्मक फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक फलन। डन। अब ये x माइनस बॉक्स एक्स, ये क्या है यहाँ पर? बॉक्स फंक्शन है ना। ये कौन सा फंक्शन था यहाँ पर? बॉक्स, GIF। क्या है इसका ग्राफ? क्या है इसका ग्राफ? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था x माइनस बॉक्स एक्स का। x माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में बनाया था। आप देखिए, x माइनस बॉक्स एक्स, ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था। किया था क्या? हाँ, तो एज इट इज इसे नोट कर लें, है ना। ये किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना बच्चों? बिना हेडिंग डाले लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये किसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, भिन्नात्मक फलन की इक्विवेलेंट डेफिनेशन। ठीक है, नोट कीजिए। y एक्सिस, x एक्सिस,
आप लोगों को जरूरत नहीं है बनाने की, है ना? आप लोग बना चुके हो इसे, मुझे तो कुछ एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर, इसीलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये ऊपर है। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x -1, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x -2, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x -3, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x -4, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x + 1, इसकी y इज इक्वल्स टू x + 2, y इज इक्वल्स टू x + 3, y इज इक्वल्स टू x + 4। अब सब बच्चे, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन की ओर देखेंगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। इस ग्राफ का शेप तो सब बच्चों को याद रह जाएगा, है ना? ये क्लोज्ड, ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये ओपन, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लाइंस की इक्वेशन लर्न करने में, और इन लाइंस की इक्वेशन के बिना एफपीएफ की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर अगर आपको ये लर्न है, लाइंस की इक्वेशंस वगैरह आप लिख पा रहे हो, तब तो आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इन इक्वेशंस को रट तो सकते नहीं है, रटेंगे तो इसका इधर कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी ही सही। तो समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। ये y इजिकल्स टू एक्स लाइन है ना, सब जगह y इजिकल्स टू एक्स लाइन है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। चक्कर क्या पड़ रहा है, ये जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है ना, इसको आप शिफ्ट करते चले गए, पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। अब हो क्या रहा है, इस लाइन की इक्वेशन है तो y इक्वल्स टू एक्स, लेकिन ये 1 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या दे रहा है, x इक्वल्स टू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपने y इक्वल्स टू एक्स तो लिख दिया, बट अगर आप यहाँ पे x की 1 पुट करोगे तो क्या होना चाहिए था, इसको 0, है ना? तो क्या कर दिया फिर आपने, यहाँ पे x -1 कर दिया। देखो यहाँ पर इस तरफ देखो, है y इक्वल्स टू एक्स लाइन ही, लेकिन शिफ्ट हो रही है। -1 पे क्या दे रहा है, 0। अगर मैं -1 रखूंगा तो 0 देगा नहीं देगा, देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने x + 1 लिख दिया। ऐसे ये -2 पे 0 होना चाहिए था, तो आपने x + 2 लिख दिया, -2 पुट करोगे तो 0 देगा। ये x y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ठीक है, मान ली हमने अब बात। लेकिन ये -3 पे क्या दे रहा है, 0। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, x + 3 लिख दिया। आता है क्या समझ में थोड़ा बहुत, क्रिस्टल क्लियर सबको? चलिए, वेरी गुड बच्चों, है ना? तो ये लाइंस की इक्वेशंस के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना? y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक फलन के प्रांत के बारे में बात करेंगे, के डोमेन के बारे में बात करेंगे। ये कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है, x बिलोंग्स टू r के लिए कहीं पे भी ये अपरिभाषित नहीं हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या आ जाता है बच्चों, x बिलोंग्स टू r। रेंज, परिसर क्या आता है, y बिलोंग्स टू, ग्राफ में दिख रहा है साफ साफ, 0 से 1, है ना? 0 पे शामिल, 1 पे ओपन। अच्छा, ये फलन आवर्ती फलन दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या ये फलन आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है? क्या ये हर एक इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मानों की पुनरावृत्ति कर रहा है, कर रहा है? देखो, एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, फिर चौथी साइकिल, फिर पांचवी साइकिल, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर। तो ये 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हर एक इंटीजर के बाद अपने मानों की पुनरावृत्ति कर रहा है, नहीं कर रहा? तो इसका फंडामेंटल पीरियड, मूलभूत आवर्तकाल तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया इसका फंडामेंटल पीरियड, मूलभूत आवर्तकाल 1। फंडामेंटल
पीरियड तो क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। जनरल पीरियड क्या आएगा? जनरल पीरियड क्या आएगा? n, है ना? जहां पे n क्या होगा? इंटीजर होगा, है ना? ठीक है ना? डन। बढ़े आगे। सबका हो गया? चलिए, some basic properties of GIF and FPF। FPF और GIF की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। साथ साथ नोट कर लें इसे, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन, है ना? ये सब पता है वैसे हमें। एंगल ब्रैकेट बच्चों सब जगह GIF को ही दर्शाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर तो यहाँ पे आई एक पूर्णांक है। आई क्या है यहाँ पर? पूर्णांक। साथ साथ नोट कर लें, मैं सारी वन बाय वन एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोट कीजिए। चलिए, नोट कर चुके हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन्हें वन बाय वन, सब स्क्रीन की ओर देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू x-1 से बड़ी और x के इक्वल हो सकती है ना? ये x से स्मॉलर ही रहेगी। कैसे? कोई भी एक एग्जांपल सोचो, 2.3 है ना? तो 2.3 -1 क्या देगा यहाँ पर? 1.3। और यहाँ 2.3 पुट करोगे तो क्या देगा? 2। और यहाँ पर 2.3 रहने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ तो क्या बचा? 1.3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2.3। तो सेटिस्फाई होता ही नहीं होता।
बोलो, समझने वाली बात है ये बस। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ होगी? x-1 से x के बीच में या x के इक्वल होगी। ठीक, सेम विथ प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना। थर्ड वाली समझेंगे, थर्ड वाली प्रॉब्लम्स में काम आने वाली है हमारे बहुत ज्यादा। थर्ड वाली प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को देखेंगे। मैंने लिख दिया x+2, है ना। अब मुझे यहाँ पे x के बारे में पता नहीं है, मेरे लिए तो कौन है ये? वेरिएबल है, अचर राशि है। लेकिन ये 2 तो एक पूर्णांक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इस बॉक्स से बाहर निकाल कर लिख सकते हो। ऐसा लिखना सर्वथा उचित है। कैसे, देख लेते हैं। आपने लिख दिया 2.05। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 2 + 0.5, 0.05। 2.5 कर दे यार। तो बॉक्स 2 प्लस बॉक्स ओवर 0.5, तो क्या आया है? 2 प्लस 0.5 लिख दो ना, दिक्कत क्या आ रही है? तो ऐसा लिखना सर्वथा उचित है। और आगे भी सॉल्व करोगे तो इसके लिए 2 आएगी, और इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू क्या आनी है? 2 ही आनी है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या प्रॉपर्टी नंबर 3? सॉरी, क्लियर। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रही है? बॉक्स ऑफ एक्स, है ना, एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स क्या इंटीजर। सही बात है। अगर एक्स क्या है? पूर्णांक है। मान लो एक्स की वैल्यू आपने 2 पुट करी, है ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा ना। इसका मतलब क्या कह रहा है वो? सही कह रहा है ना बात, कि बॉक्स ऑफ एक्स में अगर एक्स पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ये किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल ही आएगा। और अगर एक्स पूर्णांक नहीं है ना, उसने बोल दिया है कि एक्स पूर्णांक नहीं है, तो आप ये बॉक्स हटा नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको एक्स की वैल्यू पता नहीं है। अगर हाँ आपको पता है एक्स पूर्णांक है, तो आप ये बॉक्स बड़ा ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5, बॉक्स ऑफ एक्स के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है। मान लो -2 लिखा हुआ है, तो -2 है जब, तो सीधे सीधे -2 ही आना है। लेकिन अगर यह -2.3 होता, क्या होता? -2.3 होता, तो ये क्या देता? -3 देता, नहीं देता? -2.3 की जीआईएफ वैल्यू क्या होगी का? महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा? -3 होगा, नहीं होगा? बॉक्स ओवर -2.3 क्या होगा? -3 होगा क्या? -3 होगा। तो अब मैं उसको, हाँ ठीक है, समझ गया। अगर आपको वैल्यूज पता है जब, तो आप डायरेक्टली कर पा रहे हो। लेकिन अगर वहां पे वेरिएबल रहा, तो उस केस में क्या लिखोगे? माइनस बॉक्स ऑफ एक्स -1 लिखोगे, है ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप उसको लिख दोगे -2। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। आपने लिखा -2.3 का जीआईएफ। आपने इसको ऐसा लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आप ऐसे, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया ना, तो ये गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? तो बेसिकली आप क्या करोगे? अगर इसकी माइनस साइन बाहर लेना था मुझे यार, गलती करानी है ना। ऐसा लिख दिया आपने। अब ये -2
माइनस इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये क्या देगा, -2। ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हुआ नहीं हुआ। हाँ आप इसको ऐसा लिख देते, -2 -1 +1 -0.3 -3 +0.7। अब सॉल्व करते हैं इसको तो -3 देता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना लिया हमने, धनात्मक बना लिया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना लिया हमने, धनात्मक बना लिया। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, पूर्णांश भिन्नांश में भिन्नांश को धनात्मक कैसे बनाते हैं, एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 तो किससे बनी है, 4 और 5 को ऐड करने से ही बनी है। कैसे बनी है, देखो इंटीजर नहीं है दोनों में, तो ये वाला केस, इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, -1 -1। इंटीजर है तो इसका भी ये पार्ट यहाँ x से या -x से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0। प्रॉपर्टी 6 खत्म। x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना। एक बार देख लो, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछ लीजिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है ना। किसी भी पुण्यात्मा को कोई कष्ट है तो पूछ लें, बाद के लिए नहीं रखें। बाद में तो मैं ही पूछूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या डाउट आ गया, 4 और 5 को, संजीव जी को 5 में डाउट है। 5 में क्या डाउट है, आप यहाँ पर -2 पुट करोगे। -2 का इंटीजर क्या होता है, -2 ही होता है, तो -2 आ गया। यहाँ पे -2.3 होता है, तो क्या पुट करते हैं आप, क्या आता है उसका GIF। -2.3 का GIF क्या आता है, -3 आता नहीं आता। तो ऐसे लिखने पे भी तो -3 आएगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दैट्स इट। समझ में आई संजीव जी बात। जल्दी से कंफर्म करो हाँ या ना, ताकि आगे बढ़ पाए। नहीं आ रही है तो ऐसे बोलो, फिर और कुछ सोचते हैं समझाने के लिए। संजीव वेट कर रहा हूँ मैं आपका। -1 क्या बोल रहे हो बेटा। अरे लाला, -1 का क्या करें, कुछ मत करो। -2.3 लिखा आपने, इसका डायरेक्टली GIF लिखते आप तो -3 आता नहीं आता, आता। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पर 2.3, यहाँ पे 1, तो भी तो -2 -1 इजिकल्स टू -3 आएगा, नहीं आएगा। लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, फिफ्थ हो गई। सिक्स कैसे, इन दोनों को ऐड किया, 4 और 5 को, 4 और 5 को ऐड करोगे तो इस तरफ तो क्या बन जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 4 -x। अब पूर्णांक इंटीजर के लिए ये वाला और ये वाला ऐड होगा, ये वाला और ये वाला, या x से या -x से, दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा, 0। तो इंटीजर के लिए 0 आ गया। इंटीजर नहीं के लिए ये वाला और ये वाला ऐड होंगे, तो इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -1, तो या -1। अभी नहीं आया समझ में। ये दो वेरिएबल्स के लिए है, आप कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू
रख कर चेक कर लो, सेम आएगा। फिर से देख लो, कहीं भी कोई कष्ट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे। नो डाउट। फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, तो 101% एक्स क्या होगा? इंटीजर होगा। दोनों तरफ वैलिड है, तो इधर से इधर भी वैलिड है, इधर से इधर भी वैलिड है। सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो से वन रहने वाला है। थर्ड, जीरो से वन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। फोर्थ, एक्स प्लस एन लिख दिया, एन की जगह आई कर लो। फ्रैक्शनल पार्ट ही देगा। आई इज एन इंटीजर। प्रॉपर्टी नंबर 5, बॉक्स ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होगा। सिक्स पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स हमेशा जीरो होगा। फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जीरो देगा अगर एक्स इंटीजर है, माइनस वन देगा अगर एक्स इंटीजर नहीं है। माइनस वन ही प्लस वन, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। नोट करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। नोट कर लो फिर एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। डन। देखो, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ पे चले, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये हर इंटीजर पे क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है, नहीं दे रहा? फ्रैक्शनल पार्ट हर इंटीजर पे क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है। तो इसका मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब एक्स क्या रहा होगा? इंटीजर रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा। उल्टा बोलो, अगर एक्स पूर्णांक है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। दिख रहा है ना यहाँ पर? तो जीरो से वन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रहा है? वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन ही दे रहा है। जीरो से वन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रहा है? वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। ये लिखा है, पहला और दूसरा। थर्ड, जीरो से वन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? हमेशा एक्स के इक्वल होता है। हाँ, इसने बोला एक्स प्लस आई, उन्होंने बोल दिया 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 2 प्लस 0.3 लिख दोगे। अब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होता है? जीरो ही होता ही नहीं होता। तो सिंपल क्या आएगा? 0.3 आएगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते, ग्राफ से देख लो। किससे देख लो? ग्राफ से। ये कोई ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का ऐसा, ऐसा है ना, ये एक्स लाइन, ये एक्स माइनस वन लाइन, ये एक्स माइनस टू लाइन।
0 1 2, 2.3 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा 2.3, यहाँ कहीं आएगा, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट 2.3 के लिए किससे परिभाषित होगा? x माइनस टू से। 2 माइनस 3 माइनस 2 क्या है? 0.3 है आंसर। ये लेंदी मेथड है और ये थोड़ा सा समझदारी वाला मेथड है। इंटीजर तो क्या हो जाना है? 0, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो बच जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी लिखो आपको पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहना चाहिए? हमेशा धनात्मक। ठीक है, समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ूं? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर हो गई ना? चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट हर इंटीजर पे क्या देता है? 0 देता है। देता है देता। और बॉक्स ऑफ एक्स लिख दिया आपने। बॉक्स ऑफ एक्स क्या देगा? हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा, एक पूर्णांक मान देगा। पूर्णांक मान का भिन्नात्मक फलन है ना? इंटीजर पार्ट का GIF का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या देगा? 0। हर इंटीजर पे 0 देने वाला है ना। 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, तो हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0। ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट का GIF लिखोगे आप। फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहता है? 0 से 1। 0 से 1 का GIF क्या आएगा? हमेशा 0। बोलो, समझ में आती है क्या बात? फिफ्थ सिक्स क्लियर है? फिफ्थ और सिक्स क्लियर है क्या? संजीव जी क्या कष्ट हो गया? इंटीजर का, पूर्णांक का फ्रैक्शनल पार्ट, पूर्णांक का भिन्नात्मक मान क्या होता है? हमेशा 0 ही तो होता है। दो का पूर्णांक, दो का भिन्नात्मक मान क्या होगा? 0। 2.3 में भिन्नात्मक मान क्या है? 0.3। 2.10 में, 2.7 में भिन्नात्मक मान कितना है? 0.7। 3.9 में भिन्नात्मक मान कितना है? 0.9, है ना? अब बढ़ो आगे, सेवंथ की ओर बढ़ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर बढ़ जाऊं क्या? का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? है ना? हम इसको लिखेंगे -2 -0.3। फिर हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -3 प्लस 0.7 लिखना पड़ेगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.7 आएगा। ऐसा और ऐसा। समझ पा रहे हो क्या हुआ आपके साथ? इसी को आप छोटे एग्जांपल लेके देखना। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 रहना, -0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 0.7 आएगा। कैसे आएगा देखो, -1 +1 -0.3 लिखा, फिर -1 प्लस 0.7 लिखा, तो 0.7 आया। ऐसे समझ में नहीं आता? ग्राफ से देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आने लगेगा समझ में। लास्ट फंक्शन है जो समझना है, इसके बाद तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम से। आपका -0.3 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x-1 x+1 x+1 होती है ना? तो -0.3 +1 क्या है? 0.7 है। देखो, चाहो तो इन इक्वेशन से कर लो, या ये कंसेप्ट समझ में आता हो तो इनसे कर। बोलो, तो अगर ये इंटीजर है, ये दोनों ही सेम कैसे लिख दिया? ये इंटीजर नहीं के लिए आए, ये सही कर लेना। ये इंटीजर नहीं के लिए, अगर दोनों इंटीजर है तो उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या, सम क्या होगा? 0 होगा। इंटीजर नहीं है तो इसको और इसको ऐड करो, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो 0.3 0.7 का सम क्या है? 1 आया। यहाँ देखा 2.3, ये भी इंटीजर नहीं है,
-2.3 ये भी इंटीजर नहीं है, फिर भी इनके फाइनल वैल्यूज का सम 0.3 और 0.7 का सम कितना आता है? 1 आता है। आता है क्या समझ में? क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? वेरी गुड, नोट कर लो एग्जांपल्स, आगे बढ़ते हैं फिर। पहला, box of x equals to 1, then x belongs to बताइए। box of x greater than 2, then x belongs to बताइए। box of x less than 0, then x belongs to बताइए। box of x greater than equal to 0, then x belongs to बताइए। box of x greater than 1/2, then x belongs to बताइए। चलिए पहले 5 प्रॉब्लम्स कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट का आंसर फ्रैक्शनल पार्ट कभी इंटीजर के इक्वल हो सकता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट कभी इंटीजर के इक्वल हो सकता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 इंटीजर ही तो होता है। ऐसा पूछना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट क्या कभी 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर 5, पहले का आंसर 5, नो सॉल्यूशन। सेकंड, फ्रैक्शनल पार्ट क्या कभी 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट तो बेचारा 0 से 1 होता है, तो इसका आंसर भी 5। फ्रैक्शनल पार्ट क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? जी नहीं, तो इसका आंसर भी 5। 4 और 5 करो, फोर्थ और फिफ्थ कीजिए। फोर्थ का आंसर आएगा ऑल रियल नंबर। आप यहाँ पे एक्स से कुछ भी रखो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ा वैल्यू ही देगा। इंटीजर डालोगे तो 0 दे देगा, इंटीजर नहीं डालोगे, जैसे 2.3 डाल दिया तो क्या देगा? 0.3 देगा, वो भी क्या है? 0 से ग्रेटर ही है। फोर्थ का आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिफ्थ वाला, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ वाला मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन की ओर देखेंगे सभी। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2 से बड़ी चाहिए है, तो ध्यान से देखो, हवा में नहीं उड़ना है।
1/2। क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से बड़ा है ना, 1/2 से बड़ा। तो ये वाला पोर्शन किस किस के लिए आ रहा है, इसके लिए भी 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 आ रहा है। तो सब तो लिख नहीं सकते हम, 0 से 1 के लिए देखो बस, है ना। यहाँ कब आया होगा 1/2 पे, तो ये 1/2 से 1, 1/2 से 1। ये तो एक साइकिल के लिए आया, हमें तो जनरल लिखना है। तो जनरल क्या लिख दो, n+1/2 से n+1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, खत्म। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, n+12 से n+1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर आता है क्या समझ में, देखिए एक बार। नहीं आता तो दोबारा पूछ लो। आता है क्या सॉल्व करना, अभी तो और प्रैक्टिस करेंगे इन प्रॉब्लम्स पे, डोंट वरी, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी ये बात। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, है ना। जितना आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से डोमेन रेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जितने मैंने लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं, जितने फंक्शंस मैंने पढ़ा दिए हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर से जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिना उनके आगे समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन और रेंज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चों।